हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, दिल्ली में आखिरी फैसला उपराज्यपाल का ही होगा। केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए ये साफ कर दिया है। इस अध्यादेश के जरिए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें दिल्ली सरकार को दिल्ली का असली बॉस बताया गया था। केंद्र सरकार के अध्यादेश के बाद दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की जंग और तीखी हो गई। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार और बीजेपी पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का आरोप लगा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में अधिकारों पर नया तनाव। दिल्ली सरकार एलजी में फिर टकराव। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो केजरीवाल सरकार ने जश्न मनाया, लेकिन केंद्र के नए अध्यादेश ने इस जश्न पर पानी फेर दिया। इस अध्यादेश से साफ हो गया है कि दिल्ली के असली बॉस उपराज्यपाल ही रहेंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस से जुड़े अधिकारों को लेकर अध्यादेश जारी किया है, जिसके बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अकेले अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग या जांच के आदेश नहीं दे सकेंगे, बल्कि केंद्र सरकार नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी यानी NCC का गठन करेगी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव होंगे। इसके मुखिया दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। यही अथॉरिटी अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस जैसे मामलों में फैसले लेगी। लेकिन इन फैसलों पर एलजी की मुहर लगना जरूरी है, यानी NCCC के पास केवल एलजी को सिफारिशें भेजने का ही अधिकार होगा। अगर एलजी इन सिफारिशों से सहमत नहीं हुए तो वो इनको वापस लौटा सकते हैं। अगर इस अथॉरिटी, दिल्ली सरकार और एलजी के बीच मतभेद हुए तो फाइनल फैसला एलजी का ही माना जाएगा। आगामी संसद सत्र में इसे कानून का रूप दिया जा सकता है, लेकिन इस अध्यादेश पर दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। जिन लोगों ने 3 बार अरविंद केजरीवाल जी को चुन के मुख्यमंत्री बनाया, आज केंद्र सरकार कह रही है कि उस मुख्यमंत्री को कोई अधिकार नहीं होंगे। एलजी जो चुने नहीं गए, दिल्ली पे थोपे गए हैं, उनको सारे के सारे अधिकार होंगे। और न सिर्फ ट्रांसफर, पोस्टिंग के अधिकार होंगे, उनके जरिए दिल्ली के हर काम के ऊपर अधिकार देने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। मुझे लगता है ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, और इस देश के अंदर ऐसी हरकत, ऐसा छल, ऐसा कपट आज से पहले कभी नहीं हुआ। मैं तो एलजी साहब और केंद्र सरकार से एक निवेदन करना चाहूंगी, षड्यंत्र करना बंद करिए, संविधान का सम्मान करिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करिए और दिल्ली की जनता के कामों को मत रोकिए।